हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। हमारे सामने है फिलहाल 3 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं, 2 टैरो, सॉरी 1 टैरो 2 रैकर। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। सो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, हम लेते हैं टैरो को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा करता हूँ तो लाइट ठीक से दिखे। ठीक है, चलो तो जो पहला कार्ड हमें टैरो से मिला है वो है द फूल की एनर्जी। वाह, काफ़ी बढ़िया कार्ड। सेकंड कार्ड जो मिला है वो है द स्टार की एनर्जी। थर्ड कार्ड जो हमें मिला है वो है द टावर की एनर्जी। फोर्थ कार्ड जो हमें मिला है यहाँ पे वो है डेथ की एनर्जी। फिफ्थ कार्ड जो हमें मिला है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये मिला है मिल चुका है यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी। ठीक है, कैट बीच में आ गई थी एंड यहाँ पे आ चुका है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो हमें फिलहाल 8 कार्ड्स यहाँ पे मिल चुके हैं। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। शुरुआत जो हुई है वो हुई है द फूल से एंड उसके बाद डायरेक्टली आ गया है द स्टार कार्ड, फिर आ गया है द टावर, फिर आ गया है डेथ, फिर आ गया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, फिर आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स और फिर आ गया है 6 ऑफ मेजर अरकाना दैट इज द लवर्स एंड यहाँ पे आ चुका है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो इसे कंक्लूड करते हैं तो द फूल से शुरुआत हुई है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स में जाके एंडिंग हुआ है। तो कह सकता है कि अभी जो पर्सन है वो अपनी ही धुन में है। ठीक है, उसने कुछ ऐसा स्पेसिफिक सोचा नहीं है कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ या फिर मेरी क्या ख्वाहिश है। ठीक है, दूसरी बात कि ये आपके ऊपर अपने जो ओपिनियन है वो थोप नहीं रहा है कि भाई मैंने ऐसा सोचा है तो फिर तुमको ऐसा करना होगा या फिर तुम्हारे हिसाब से अगर चीज़ें ये हैं तो मेरे हिसाब से चीज़ें ऐसे होंगी। तो ऐसा इसने कुछ भी सोचा नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये पर्सन आपके ऊपर कोई भी अपना ओपिनियन थोप नहीं रहा है, बल्कि कह रहा है कि देखो मैं तो ओपन हूँ, अगर आपको चाहिए कि मैं अपने आप में बदलाव करूँ तो हाँ बोल दो मुझे, मैं बदलाव कर दूंगा। दुनिया भर की जितनी भी बातें आप चाहते हो कि मुझ में बदलाव हो, मैं वो करने को रेडी हूँ। यानी कि ये पर्सन ने अपने बारे में कुछ ऐसा स्पेसिफिक सोचा नहीं है कि भाई मैं ये चीज़ें कुछ स्पेशल करूँ या फिर मैं उसमें कुछ बदलाव करूँ। आपको लगता है आप बोलो मुझे एंड मैं डेफिनेटली इसके बारे में सोचूंगा। तो बात एंड वो एनर्जी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखो सेकंड जो कार्ड है द स्टार की एनर्जी, यानी कि भाई एक्वेरियस का साइन, कुंभ राशि। देखो यहाँ पे पर्सन कह रहा है भाई आई एम वेरी रेडी टू अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, आप बस बोल दो कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई मैं जो हूँ मैं किसी चीज़ के बारे में जैसा आपसे नॉलेजेबल नहीं हूँ तो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर दिया। मुझे जो चाहिए आपसे वो है प्यार और कुछ नहीं, और बस वही बात आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे आ रही है, मेरी कैट आ गई थी तो द स्टार की एनर्जी सिंपल है यहाँ पे कि समझो इस बात को कि इफ़ आई से समथिंग तो उसका मतलब हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, कई बार उसका मतलब न्यूट्रल भी होता है। मतलब अगर आप इनकी बातों को हमेशा सकारात्मक या नकारात्मक रहते हो तो कई बार ये न्यूट्रल भी रहते हैं। मतलब बस बात बोल दी, उसका मायना इनका आपको चोट पहुंचाना या फिर आपके चेहरे पे स्माइल लाना नहीं था, बस कोई बात थी उन्होंने बोल दी। ठीक है, तो ऐसे सिंपल बोल रहे हैं कि आप किसी भी बात को लंबा मत खींचो, आप बस बोलो डायरेक्टली आपको क्या चाहिए। अगर आपको चाहिए कि भाई आप मुझसे नाराज़ हो, बोल दो डायरेक्टली, या फिर आप मुझसे खुश नहीं हो तो भी आप बोल दो ताकि मैं अपने आप में वो बदलाव कर सकूं। नेक्स्ट मिला है हमें टावर। देखो सिंपल कह रहे हैं यहाँ पे कि इनको लगता है कि आपके बीच और इनके बीच दूरियां या फासले बढ़ रहे हैं और उसके पीछे का रीज़न अननोन भी हो सकता है। मतलब कोई स्पेसिफिक कारण नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट हो रहा है। अब उसके ऊपर क्या किया जा सकता है। देखो पहली बात तो टावर क्यों हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कोई पर्सन बहुत नाराज़ है, तेज़ी से नाराज़ है, यानी कि किसी को मिर्ची बहुत लगी है। तो आपको अगर मिर्ची लगी या फिर इनको मिर्ची लगी है तो सिंपल बात है, इस बात को मिटाना होगा, टावर को हटाना होगा, है ना। जो डेब्रिस है, जो मलबा है, उसको हटाना होगा और एक नया जिसे कहते हैं महल वो बनाना होगा। तो वही बात वो कह रहे हैं कि देखो अगर आपको लग रहा है ना
कुछ नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, मान लिया हुआ, मेरी या आपकी वजह से हुआ, या फिर कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया था, उसने कुछ आग लगाई, ये भी एक्सेप्ट कर दिया। बट अब हमें क्या क्या करना है कि अब हमें ध्यान देना है कि हम अब क्या कर सकते हैं, कैसे हम दोनों का सपनों का महल बना सकते हैं। हमें यूं ही जो हुआ था उसके बारे में बात नहीं करनी है। नेक्स्ट जो है डेथ का कार्ड एंड स्कॉर्पियो चेंजेस। यस, बिल्कुल ये पर्सन कह रहा है हमें अब बदलाव करने होंगे। ठीक है, आपको लग रहा है ना कि मेरे किसी बिहेवियर के कारण ऐसा सब कुछ हुआ है, तो चलो मान लिया, अब मैं बदलाव को स्वीकारता हूँ। क्या लगता है आपको कि क्या करूँ मैं? आपको जो भी लगता है ना, ये बदलाव करने को बिल्कुल रेडी हैं। आपने कहा कि भई अपनी भाषा सुधारो, वो करेंगे। आपने कहा कि भई आप मुझसे जिस तरह से पेश आते हो वो सुधारो, ठीक है, मान लिया। आपने कहा आप भी चेंजेस करो अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, तो वो भी करने को ये पर्सन रेडी है। बस आप सिंपल बोल दो कि आपको चाहिए क्या इनसे। अगर आपने इनको नहीं बोला तो ये बदलाव नहीं कर पाएंगे और सिंपली रिश्ते में वो आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपकी चाहत है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। सिंपल कह रहे हैं कि भाई देखो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कि भाई मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है, तीखी नज़रों से मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ कहना है कि अगर मैं बदलाव करता हूँ तो उसके बाद क्या? विल यू एक्सेप्ट मी द वे आई एम? क्या तुम मुझे स्वीकारोगे या फिर नहीं? है ना? तो बातें यहाँ पे आ रही कि सिंपल वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी शर्तें मान ली, लेकिन क्या शर्तें सिर्फ तुम ही रख सकते हो? क्या मैं शर्त नहीं रख सकता? और किसने कहा कि मैं शर्त नहीं रख सकता? मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स की, तो देखो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि आपको डाउट है कि कोई थर्ड पर्सन अगर था बीच में या फिर है, तो ये भी आपके बारे में कुछ ऐसा सोच सकते हैं या फिर कह सकते हैं। और उनको उनको लग रहा है कि मे बी आप किसी थर्ड पर्सन को जानबूझ के बीच में ला रहे हो, शायद आपको ये रिश्ता नहीं निभाना, है ना? तो कहीं न कहीं इनकी जो भड़ास है वो बाहर निकल सकती है। ये सिंपल कह रहे हैं कि देखो बात समझो इस बारे में कि मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ सुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, तो किसी थर्ड पर्सन को लाने के बारे में सोचो मत। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना, तो इनका गुस्सा चरम सीमा पे चला जाएगा और ये अब पता नहीं क्या-क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, फिर आपको गुस्सा आएगा और फिर डेब्रिस होगा, फिर टॉवर होगा, फिर क्या होगा, आपके सपनों का चकनाचूर हो जाएगा, है ना? तो अगर ये ना हो, ऐसी आपकी चाहत है, तो सिंपल आपको एक ही करना है, किसी भी थर्ड पर्सन को बीच में नहीं लाना है कि मान लो कोई थर्ड पर्सन कभी बीच में था ही नहीं, ये बस आपकी सोच थी और उस सोच को अगर आपने बदल दिया, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अगर हम देखते हैं द लवर्स के बारे में, देखो भाई सिंपल कह रहे हैं जेमिनी साइन की भाई आई आई एम इन लव विथ यू। तो अगर ये सच है तो बस आपको इतना समझना है कि मैं तुमसे उतना ही प्यार आज भी करता हूँ जितना करता था, है ना? सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर यहाँ पे ये पर्सन आपसे प्यार करता है। सो सिंपल कह रहा है ये पर्सन कि आई वांट फोर ऑफ वांट्स, मतलब ये आपके साथ रिश्ते नाते निभाना चाहता है। जो भी आप कहे, जब भी आप कहे, आपके साथ आगे बढ़ने को बिल्कुल रेडी है। बस आपको हाँ कहना और ये आपके लिए वो सब करने को रेडी है जो भी आपकी ख्वाहिश है इनके लिए, ठीक है? तो सद्भावना है यहाँ पे, ये आपकी बातें मान रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि भई आप बस मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी रहो, मैं तुम्हारे लिए वो सब करने को रेडी हूँ जो भी तुम्हारी चाहत है। एंड सेकेंडली कि भई आप बुरा मत मानो, मैंने कुछ कह दिया और आपने बुरा मान लिया, इससे कुछ होगा नहीं। बिकॉज़ मेबी ये एक ग्लिच है, ये पर्सन को शायद बचपन से ऐसी आदत है कि ये पर्सन कुछ ऐसा बोल देता है, आपको बहुत बुरा लगता है। शायद अगर आप इनके फैमिली से पूछोगे तो फैमिली तो इनसे नाराज़ ही रहती है, बट फैमिली को पता है कि ऐसा होता है, ये पर्सन बोलता है बट इनके मन में कभी ऐसा होता नहीं। और कई बार ये पर्सन डाउट मन में क्रिएट करता है, बट अगर आप इस चीज़ को समझो तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा कि चलो भाई ये इनके ग्लिच है, ये प्रॉब्लम है, हम दोनों को मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निभाना होगा, ठीक है, निकालना होगा। चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें ओरेकल से क्या कार्ड मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है आई डोंट डिजर्व ऑल ऑफ द लव यू शॉवर अपॉन मी। सिंपल ये पर्सन कह रहा है देखो भाई जिस तरह से मैंने बात की, मैं तुम्हारा प्यार डिज़र्व नहीं करता, यानी कि भाई तुम सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो मुझसे और ये बात मैं 100% मानता हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ़ योर लव एंड कंपैशन। तुमने जितना मुझे प्यार दिया है मैं उसके लिए 100% शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुम्हारा।
यू नेवर सीज टू अमेज मी विथ योर स्टाइल एंड ग्रेस। जब भी तुम मुझसे मिलते हो मैं तुमसे हमेशा हक्का बक्का रहता हूँ, ठीक है। तो हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। यू आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। आई मे बी स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट बट आई कांट गेट इनफ ऑफ यू। हाँ, ये पर्सन कमिटमेंट से डरता है कई बार, लेकिन ये आपको और भी ज़्यादा चाहने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरे ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो जो पहला कार्ड है वो है आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी इवन इफ यू वी आर फार अवे। अगर हम दूर भी रहे ना तो भी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और ये सच है। आई सॉ योर प्यूपिल्स डायलेट व्हेन यू लुक एट मी। जब आप मुझसे मिलते हो तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, यानी कि भाई कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप मुझसे मिलो एंड आप रोमांटिक गेस्चर मुझे दिखाते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है आई कैन कंट्रोल दीज इमोशंस सो आई रन। मैं कई बार अपने आप को आपसे छुपा नहीं सकता कि चेहरे पे स्माइल कितनी, इसलिए आपसे कई बार दूर भागता हूँ। एंड जो फोर्थ कार्ड है यू आर कैटलिस्ट टू माई स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आप मेरी ज़िंदगी में हो ना तो सब कुछ मेरे लिए बढ़िया हो जाएगा, आप मुझे अपनी तरफ खींचते हो। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। I hope it will resonate.